पहली अज़्म आली शान पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आतिफ़ा बलोच। इस वक्त आलमी सियासत के उफ़्क़ पर सबसे बुलंद आवाज़ जंग की है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ जारी कशीदगी ने आलमी मंजरनामे को एक नए दुराहे पर लाकर खड़ा किया। लेकिन किसी भी जंग को समझने के लिए सिर्फ मैदान जंग की गन गरज काफ़ी नहीं होती, बल्कि उन नज़रियात और फ़िक्री बुनियादों को भी समझना ज़रूरी होता है जिन्होंने इस जंग को जन्म दिया है। इसी तनाजुर में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की वो तकरीर ख़ास अहमियत रखती है जो उन्होंने फरवरी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में की थी। इस तकरीर ने न सिर्फ अमरीका बल्कि यूरोप में भी खासी तवज्जो हासिल की। रूबियो ने मगरबी दुनिया को एक मुश्तरका तहज़ीबी इत्तेहाद के तौर पर पेश करते हुए कहा, आज दुनिया की असल कशमकश मगरब और बाकी दुनिया के दरमियान है। उनके मुताबिक अमरीका और यूरोप को अपने मुश्तरका तहज़ीबी विरसे, मजहबी रवायात और सकाफ़ती शनाख्त की बुनियाद पर मुत्तहिद होना चाहिए। ये तसव्वुर बाज़ाहिर तहज़ीबी इत्तेहाद की बात करता है, मगर दर हकीकत इसके पीछे एक ऐसा नज़रिया कार फरमा है जो गुज़िश्ता निसफ सदी से अमरीकी दाएं बाजू की सियासत में परवान चढ़ रहा है। इस नज़रिए के मुताबिक मगरबी तहज़ीब तीन बड़े ख़तरात से दो चार है। चीन और रूस की अस्करी और मुआशी ताकत, गैर यूरोपी अक़वाम की बढ़ती हुई हिजरत और सबसे बढ़कर इस्लाम का सकाफ़ती और तहज़ीबी असर है। लेकिन अगर इस नज़रिए का संजीदगी से तज्ज़िया किया जाए तो मालूम होता है ये महज एक तहज़ीबी बयानिया नहीं बल्कि एक सियासी हथियार है। ये बयानिया इसलिए गढ़ा गया ताकि अमेरिका और यूरोप को एक मसनूई तहज़ीबी महाज पर जमा किया जाए। इस इत्तेहाद का मरकज़ी सतून इसराइल को बनाया जाए। दर हकीकत आलमी सियासत की तशरीह के लिए दो बड़ी फ़िक्री रवायतें मौजूद रही हैं। पहली रवायत मुआशी है, जिसके मुताबिक आलमी तनाज़ात का असल मुहर्रिक सरमायादारी की तौसी और वसाइल पर कब्ज़े की ख्वाहिश है। इस नज़रिए के मुताबिक साम्राज्यी जंगें तहज़ीबी नहीं बल्कि मुआशी मफादात के लिए लड़ी जाती हैं। दूसरी रवायत जगराफियाई सियासत की है, जिसके मुताबिक आलमी ताकतों के दरमियान कशमकश जगराफिया की बुनियाद पर होती है। बरतानवी मुफक्किर हालफोर्ड मैकंडर ने अपने मशहूर नज़रिए हॉटलैंड में कहा था, जो ताकत यूरेशिया के कल्ब पर काबिज होगी वही दुनिया पर हुक्मरानी करेगी। इसी तरह अमरीकी बहरिया के नज़रिया साज एल्फ्रेड महान ने समुद्री ताकत को आलमी बर्तरी की कुंजी करार दिया। दिलचस्प बात यह है, इन नज़रियात में कहीं भी मगरिब बमुकाबला इस्लाम की कोई मुस्तकिल या फितरी जंग मौजूद नहीं थी, बल्कि 20वीं सदी के आगाज़ तक मगरिब के अंदर ही शदीद नज़रियाती और सियासी कशमकश जारी थी। यूरोप की बराज़मी ताकतें और बहरे ओकियानोस की ताकतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़े आरां थीं। दर हकीकत मगरबी तहज़ीब का तसव्वुर खुद एक निस्बतन नया नज़रिया है। दूसरी आलमी जंग के बाद इसे इसलिए फ़रोग़ दिया गया ताकि यूरोप और अमेरिका के दरमियान इत्तेहाद को मजबूत किया जा सके। इसी दौर में यहूदी मसीही तहज़ीब का तसव्वुर भी सामने आया, जिसके मुताबिक मगरबी दुनिया की तहज़ीब दरअसल यहूदियत और ईसाइयत के मुश्तरका विरसे से बनी है। ये नज़रिया दरअसल अमरीकी नए मुहाफ़िज़ीन ने फ़रोग़ दिया। ये वो दानश्वर और सियासी मुफक्कर थे जिन्होंने अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात को महज एक सफारती ताल्लुक़ नहीं बल्कि तहज़ीबी इत्तेहाद के तौर पर पेश किया। उनके मुताबिक इसराइल मशरिक़ वस्ता में मगरबी तहज़ीब का किला है, इसकी हिफाजत दरअसल मगरब की बका के लिए ज़रूरी है। लेकिन इस बयानिया को ख़ुद अमेरिका के अंदर शदीद तनकीद का सामना भी रहा। क़दामत पसंद मुफक्किर पॉल गोटफ्रेड ने तंज़िया अंदाज में कहा था, अमरीकी न्यूकॉन्स को शायद ये गलत फहमी है, अमेरिका का दारुल हुकूमत वाशिंगटन नहीं बल्कि तल अबीब है। वक्त गुजरने के साथ ये बयानिया मज़ीद शिद्दत अख्तियार करता गया। ईरानी इनकलाब, सर्द जंग के ख़ात्मे और बादज़ां दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग ने इस तसव्वुर को मज़ीद मजबूत किया। इस्लाम मगरब का फितरी दुश्मन है। अमरीकी दानश्वर सैमुअल हंटिंगटन ने अपनी मशहूर किताब तसादमे तहज़ीब में यही नज़रिया पेश किया। मुस्तकबिल की जंगें नज़रियाती या मुआशी नहीं बल्कि तहज़ीबी होंगी। लेकिन इस नज़रिए में एक बुनियादी तज़ाद मौजूद है। अगर वाकई दुनिया तहज़ीबी तसादुम की तरफ बढ़ रही है तो फिर हकीकत में बेशतर मुस्लिम ममालिक अमरीका के इत्तेहादी क्यों हैं? अगर इस्लाम मगरब का फितरी दुश्मन है तो फिर अमरीका और यूरोप के साथ वसी इक़्तिसादी, सियासी और अस्करी ताउन कैसे मुमकिन है? असल हकीकत यह है, यह नज़रिया एक सियासी हथकंडा है। इसका मकसद आलमी सियासत को एक मसनूई तहज़ीबी जंग के तौर पर पेश करना है ताकि इसराइल की गैर मशरूत हमायत को अखलाकी जवाज़ फराहम किया जा सके। आज अमरीकी सियासत में यही रुझान पहले से कहीं ज़्यादा नुमायाँ हो चुका है। टेक्नोलॉजी कंपनियों के बड़े सरमायादार, सियासी लाबियाँ और मीडिया नेटवर्क इस बयानिया को मुसलसल तक़वियत दे रहे हैं। इसराइल की हिमायत को मगरबी तहज़ीब के दफ़ा के तौर पर पेश किया जाता है
اور اس کے مخالفین کو تہذیبی دشمن قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس بیانیے کے اندر شدید تضادات بھی موجود ہیں۔ مارکو روبیو جیسے سیاستدان جو خود مہاجر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہجرت کو مغرب کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس کیتھولک مذہب کی تہذیبی اہمیت پر زور دیتے ہیں، مگر وہی لاطینی مہاجرین کے خلاف سخت پالیسیوں کے حامی ہیں، جو دراصل امریکہ میں کیتھولک آبادی کی اکثریت ہیں۔ اسی طرح امریکی ٹیکنالوجی سرمایہ دار ایک طرف امریکی مفادات کے دفاع کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف امریکہ کو ایسی جنگوں میں دھکیلنے کی وکالت کرتے ہیں جو دراصل اسے چین جیسے حقیقی عالمی حریف کے مقابلے میں کمزور کر سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے آج امریکہ کے اندر معاشی عدم مساوات اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ 1% سے بھی کم آبادی ملک کی بدولت کے بڑے حصے پر قابض ہے۔ مہنگائی، قرضوں اور صنعتی زوال نے امریکی معاشرے میں شدید بے چینی پیدا کر دی، لیکن اس بحران کا حل تلاش کرنے کی بجائے امریکی دائیں بازو نے ایک آسان رستہ اختیار کیا: ثقافتی جنگ۔ مہاجرین کو دشمن بنا دو، مسلمانوں کو خطرہ قرار دے دو اور عالمی سیاست کو مغرب بمقابلہ باقی دنیا کے مارکے میں تبدیل کر دو۔ اس بیانیے کے پیچھے اصل مقصد یہ ہے امریکی عوام کی توجہ داخلی معاشی بحران سے ہٹا کر بیرونی دشمنوں کی طرف موڑ دی جائے۔ چنانچہ آج جو جنگ مغربی تہذیب کے دفاع کے نام پر لڑی جا رہی ہے، وہ دراصل ایک پیچیدہ سیاسی، معاشی اور نظریاتی کھیل کا حصہ ہے۔ اس کھیل میں اسرائیل کو محض ایک اتحادی نہیں بلکہ ایک مرکزی ستون بنا دیا گیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے واشنگٹن کی سیاست اب اپنے قومی مفادات کی بجائے ایک ایسے نظریاتی جال میں پھنس چکی ہے جس کے دھاگے تل ابیب سے جا ملتے ہیں۔ شاید یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔